तो देखो, आज से करीब 3.5 साल पहले जब मेरी ये जिम की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने जिम जाना चालू ही किया था, तब मुझे क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं थी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे परफॉर्म करनी है चेस्ट के लिए, जिससे मेरा चेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। अब क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट प्लस थी और वेट भी अच्छा खासा था, मैं कम नहीं बोलता अपने आप को कि मैं पतला था, पर क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा थी उसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा पतला लगता था। एंड इवन मेरा चेस्ट तो फ्लैट ही था। पर हाँ, अब कुछ इन करीब 3 साढ़े 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं क्लियर हो चुका हूँ कि मेरे को अपनी आगे की लाइफ में ये वाले मूवमेंट ही परफॉर्म करने हैं और ये वाली एक्सरसाइज ही परफॉर्म करनी है, क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सब बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब उससे पहले हम चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में बात करें, चेस्ट मसल कैसे बनी हुई है वो चीज़ आप लोग समझ लो। तो एक बात जो अपने दिमाग में से हटा दो, आपके चेस्ट में कोई सी भी अपर चेस्ट या मिडिल चेस्ट या लोअर चेस्ट ऐसे 3 मसल डिवाइडेड नहीं है। अगर आप चेस्ट की एनाटॉमी देखोगे तो आपका चेस्ट मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मेजर में और एक माइनर में। मेजर वो मसल जो कि मास होल्ड करती है, मतलब जो आपका थिकनेस लाता है, और माइनर वो वाली मसल जो कि आपकी चेस्ट को एक वाइड लुक देती है। अब आपका चेस्ट का जो मेजर पेक है उसको ट्रेन करने के लिए हमको प्रेसिंग मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है, और माइनर जो पेक है, जो अंदर वाली लेयर है, उसको ट्रेन करने के लिए आप लोगों को फ्लाई मूवमेंट परफॉर्म करना है। तो चलो हम अब उन 3 एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। बात करते हैं हम सब नंबर 3 की, जो कि 3rd नंबर की एक्सरसाइज है, वो है मेरी पेक डेक फ्लाई। अब पेक डेक फ्लाई इसलिए क्योंकि ये आपके माइनर पेक को अच्छे से ट्रेन कर देती है और जो विड्थ लेने के लिए आपको बहुत हेल्प करती है, प्लस जो इसमें माइंड मसल कनेक्शन, स्टेबिलिटी वगैरह जो मिलती है वो सब नेक्स्ट लेवल रहती है। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए एक ही चीज ध्यान रखना, आपका चेस्ट हमेशा अप होना चाहिए और शोल्डर आगे राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको करके बताऊं तो ये मैं बैठा हूँ, ये आप बेंच पे हो, तो आपका चेस्ट हमेशा ऐसे अप होना चाहिए। ये फ्लाई, ये गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको बिल्कुल उसको पुश करना है, फाड़ना है, वो कोशिश करनी है आपको, तब जाके वहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा। 3 सेट इसके मैं परफॉर्म करता हूँ, वेट को ज़्यादा नहीं लेता हूँ, पर हाँ फेलियर तक पूरा जाने देता हूँ, मतलब बियॉन्ड फेलियर भी जाने देता हूँ मैं अच्छा सा। तो अब बात करते हैं 2nd नंबर की। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है फ्लैट लोअर डंबल चेस्ट प्रेस। अब फ्लैट लोअर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जैसे ये हमारा फ्लैट वाला एंगल है, ये इंक्लाइन वाला एंगल है और ये लोअर वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी बेंच लोअर भी नहीं रखता हूँ, फ्लैट भी नहीं रखता हूँ, इन दोनों के बीच में ले लेता हूँ, ताकि मेरा मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो जाए। और इसकी सबसे खास बात ये है, मेरे शोल्डर पे बिल्कुल भी वेट नहीं आता है, प्रॉपर चेस्ट मूव करता है मेरा। हाँ मुझे पता है, काफी लोग आप बोलोगे, जब मैंने पहले कहा कि हमारे चेस्ट में कोई भी अपर या मिडिल लोअर जैसा कोई पोर्शन नहीं होता है, फिर अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। देखो, आपका चेस्ट में कोई पोर्शन ऐसा अलग से मसल डिवाइडेड नहीं है, पर क्योंकि आपकी मसल इंसर्शन अलग अलग है, तो हमको इसको अलग अलग एंगल से ट्रेन करना पड़ता है और चैलेंज करना पड़ता है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स हमको मिले। इसके मैं 3 सेट परफॉर्म कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, तो 30 kg से 10-10 और 8 के रैप कुछ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी नंबर 1 की एक्सरसाइज, जो कि मुझे मैक्सिमम लोगों ने गेस कर ही ली होगी, मेरे को पता है, जो कि है इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये वो एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों को अपने लाइफ में हमेशा करनी है अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक्सरसाइज हर थोड़े थोड़े दिन में चेंज कर रहे हो। इंक्लाइन डंबल प्रेस इज लाइक, मतलब ये तो बेसिक है, आपको करना ही करना है, इसको आप चेंज किसी से कर ही नहीं सकते हो। वैसे तो पिछले 1 महीने ऊपर से इसको 35 kg से परफॉर्म कर रहा था, तीनों सेट, पर क्योंकि मेरे शोल्डर अभी मेरे को पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं। पहले लेफ्ट शोल्डर में, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि मेरा लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, फिर बीच में राइट में हो गया और अभी दोनों में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ कि अच्छे से रिकवर हो जाए। जब तक मैं लाइट वेट ही परफॉर्म कर रहा हूँ, 30 kg से ही मैं स्टार्टिंग तीनों सेट ले रहा हूँ अपने। और 15, पहले सेट में 15 आए थे, दूसरे में भी 15 आए थे और तीसरे में याद नहीं है मुझे, मैं आप देख लेना स्क्रीन पे। तो दैट्स इट, यही वो 3 एक्सरसाइज थी जिसने मुझे रिजल्ट दिए। आई नो आप यहाँ पे कुछ मैजिकल देखने आएंगे, पर नहीं, ऐसे मसल कुछ जादुई तरीके से बिल्ड नहीं होती है। आप लोगों को वही बेसिक मूवमेंट, बेसिक डाइट, बेसिक एक्सरसाइज सिलेक्शन ही आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करने हैं। मतलब आज भी वही किया, अगले हफ्ते भी वही किया, उसके 1 महीने बाद भी वही किया, यही बोरिंग, मतलब यही बोरिंग आपको शेड्यूल पकड़ के रखना है।
शेड्यूल शेड्यूल जो भी होता है समझ लेना। ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन। अब जो भी आपका गोल है, अगर आपको गोल बल्क करना है, कट करना है, उस हिसाब से अपनी कैलोरीज ढूंढो और अपना प्रोटीन गोल हिट करो डेली। इवन आज भी मैं घर नहीं हूँ, अपने दोस्त के घर बैठा हूँ, फिर भी मैं अपने ओट्स, अपने चंक्स अपने साथ लेके आया था और यहाँ पे प्रिपेयर करके मैं खा रहा हूँ। तो अपने आप को कोई भी बहाना मत दो, ठीक है? अगर मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ बैडली यू वांट इट। तो जितना भी अपने लिए कर सकते हो, हाँ ठीक है, कभी कभार नहीं होता है, पर जहाँ जहाँ बन सकता है ना, वहाँ वहाँ बनाओ। थैंक यू सो मच, बाय।